नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट्स एलीट। मैं हूं आकाश और ये है एक पीओ मेंस लेवल की पज़ल, अनसर्टेन पज़ल। और ऐसे पज़ल्स को बनाने का जो सही अप्रोच है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ऑलराइट, तो पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से इस पज़ल को बनाने की कोशिश कीजिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक लास्ट है 16 बॉक्सेस एंड यहाँ तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो देखिए क्या सही अप्रोच है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सर्टेन नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ बॉक्सेज आर देयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो कुछ बॉक्सेज हैं, कुछ स्टैक्स रखे हुए हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईच स्टैक हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेज। हर एक स्टैक में अलग अलग नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं। नो टू स्टैक्स हैव सेम नंबर ऑफ बॉक्सेज। और किसी भी स्टैक में सेम नंबर ऑफ बॉक्सेज नहीं है। मतलब किसी एक स्टैक में अगर 15 बॉक्स है तो उसके अलावा किसी भी और स्टैक में 15 नहीं होगा। ऑलराइट, ऑल बॉक्सेज इन वन स्टैक कंटेन वन टाइप ऑफ थिंग्स आउट ऑफ पेन, पेंसिल, नोटबुक एंड इरेजर। तो ये 4 चीज़ें दिए हुए हैं। हर एक स्टैक में इनमें से कोई एक चीज़ है। हर एक बॉक्स से मतलब सपोज कोई 5th नंबर का स्टैक है, उसमें सारे के सारे बॉक्सेज में पेन होगा, या तो पेंसिल, या तो नोटबुक, या तो इरेजर। ओके, ईच स्टैक कंटेन वन ऑफ दीज थिंग्स, पेन, पेंसिल। अच्छा, वही बात लिखी हुई है। 2 or more stack can have same thing. 2 or more stack can have same thing. ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्टैक में अगर पेन है तो उसके अलावा किसी भी स्टैक के बॉक्सेस में पेन नहीं होगा। ऑलराइट, हो सकता है। ओनली स्टैक हैविंग 14 नंबर ऑफ बॉक्सेस could have adjacent positioning with another stack with the number of boxes which is a consecutive number. तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो 14 नंबर ऑफ बॉक्सेस वाला जो स्टैक है, ऑलराइट, 14 नंबर ऑफ बॉक्सेस वाला जो स्टैक है, सिर्फ और सिर्फ वही एडजेसेंट पोजिशनिंग में हो सकता है किसी दूसरे स्टैक के साथ जिसके नंबर ऑफ बॉक्सेस कॉन्जिक्यूटिव है। मतलब 14 के साथ जो आसपास के जो स्टैक्स है उनमें या तो 13 या तो 15 नंबर ऑफ बॉक्सेस हो सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, 14 में हैव कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस। 14 में हैव कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस मतलब इसके आसपास, बस समझने की चीज़ है, ये सब लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। नो अदर स्टैक्स विथ नंबर ऑफ बॉक्सेस विच आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर एडजेसेंट्स। तो कहा जा रहा है कि कोई भी दूसरा स्टैक नहीं है ऐसा जिस विथ नंबर ऑफ बॉक्सेज विच आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर एडजेसेंट। मतलब 14 के अलावा और कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं है, कोई भी ऐसा स्टैक नहीं है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ बॉक्सेज रखे हुए हैं। मतलब यहाँ कोई अगर मान लेते किसी स्टैक में 11 बॉक्सेज हैं तो उसके अगल बगल में 12 नहीं हो सकता है। ठीक है, 12 बॉक्सेज वाला स्टैक नहीं हो सकता है। तो ये था। अब इसमें जो भी लिखने लायक जो कंडीशंस हैं वो सारी हम लिख लेंगे। स्टैक ऑफ 12 बॉक्सेस इज एडजेसेंट टू द स्टैक विच कंटेन्स पेंसिल। तो कहा जा रहा है कि 12 बॉक्सेस का जो स्टैक है वो एडजेसेंट है ऐसे स्टैक के जिसमें पेंसिल रखा हुआ हो। ऑलराइट, इसमें मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि पेंसिल वाला जो स्टैक है 12 के राइट में ही होगा, लेफ्ट में भी हो सकता है। ऑलराइट, इसीलिए मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, बस लिखने का तरीका होता है ये सब कंडीशंस। स्टैक ऑफ 13 बॉक्सेस इज थर्ड टू द राइट ऑफ स्टैक ऑफ 15 बॉक्सेस। तो कहा जा रहा है कि 15 बॉक्सेस का जो स्टैक है उसके थर्ड टू द राइट में 13 बॉक्सेस का स्टैक है। यहाँ पे मैंने एरो दे दिया है राइट की तरफ, यानी कि इसमें बिल्कुल हमें डायरेक्शन पता है तो इसमें एरो हमने दे दिया है। स्टैक ऑफ 16 बॉक्सेस कंटेन पेन। ओके, 16 बॉक्सेस में पेन है, 16 बॉक्सेस के स्टैक में पेन है। द स्टैक ऑफ 25 बॉक्सेस विच इज 5th स्टैक फ्रॉम वन ऑफ द एंड इज एडजेसेंट टू द स्टैक दैट कंटेन्स पेंसिल। कहा जा रहा है कि 25 बॉक्सेस का जो स्टैक है जो कि 5th फ्रॉम एंड है, इस तरह से हम लिख सकते हैं 25 बॉक्सेस का जो स्टैक है वो 5th फ्रॉम एंड है। मतलब ये राइट साइड से या लेफ्ट साइड से किसी भी साइड से हो सकता है। 5th फ्रॉम एंड इज एडजेसेंट टू द स्टैक दैट कंटेन पेंसिल। पेंसिल के एडजेसेंट है। इसमें भी पेंसिल किसी भी तरफ हो सकता है। मैंने राइट में लिखा है लेकिन एरो नहीं दिया है, इसका मतलब कि ये राइट में भी हो सकता है पेंसिल वाला स्टैक 25 के, लेफ्ट में भी हो सकता है, बस एडजेसेंट होना चाहिए। ठीक है। द ओनली स्टैक
of boxes that contain erasers is fifth to the left of the stack of 17 boxes. 17 boxes के फिफ्थ टू द लेफ्ट यानी 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ टू द लेफ्ट में है तो एरो देंगे, इस बॉक्स में इरेजर है, ये चीज़ भी लिखा हुआ है। ओके, ये भी एक कंडीशन हो गया। बोथ द स्टैक्स दैट आर एडजेसेंट टू द स्टैक दैट कंटेन इरेजर्स कंटेन सेम थिंग। दोनों ही स्टैक्स, अच्छा एक चीज़ मैंने इसमें मिस कर दिया, नहीं ठीक है। बोथ द स्टैक्स दैट आर एडजेसेंट टू द स्टैक दैट कंटेन इरेजर्स कंटेन सेम थिंग। तो इरेजर के एडजेसेंट के दोनों स्टैक्स, यानी ये स्टैक इरेजर इसमें है तो ये, और इन दोनों के स्टैक में सेम थिंग होंगे। सेम थिंग मतलब इसमें पेन है तो इसमें पेन होगा, इसमें पेंसिल है तो इसमें पेंसिल होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये पहले वाले जो कंडीशन था उसमें द ओनली स्टैक ऑफ बॉक्सेस दैट कंटेन इरेजर्स, द ओनली स्टैक ऑफ बॉक्सेस, इरेजर मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी स्टैक में है और किसी में नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे ओनली लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। द स्टैक ऑफ 16 बॉक्सेस, कुछ मिस तो नहीं ना हो गया, स्टैक ऑफ कंटेन इरेजर्स कंटेन सेम, हाँ ठीक है। द स्टैक ऑफ 16 बॉक्सेस एंड द स्टैक ऑफ 17 बॉक्सेस आर समवेयर इन बिटवीन द स्टैक ऑफ 12 बॉक्सेस एंड द 13 बॉक्सेस। तो कहा जा रहा है कि जो 16 और 17 नंबर का जो बॉक्स है, 16 और 17 बॉक्सेस का जो स्टैक है वो कहीं ना कहीं 12 और 13 के बीच में लाई करता है, 12 बॉक्सेस और 13 बॉक्सेस के स्टैक के बीच में। अगेन इसमें भी मैंने एरो नहीं दिया, मतलब जरूरी नहीं कि 13 राइट में ही होगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 13 हो सकता है। ऑलराइट, बस 16 और 17 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। देयर आर 2 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस between stack of 16 boxes and the stack of 14 boxes that contains notebooks। कहा जा रहा है कि 16 बॉक्सेस और 14 बॉक्सेस के स्टैक में दो स्टैक्स हैं, बॉक्सेस के स्टैक के बीच में दो स्टैक्स हैं और 14 में नोटबुक्स रखा हुआ है, यही कहा जा रहा है ना, ठीक है। देयर आर 4 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस बिटवीन द स्टैक्स ऑफ 13 बॉक्सेस एंड द स्टैक विच कंटेन्स पेंसिल। कहा जा रहा है कि 13 बॉक्सेस, सॉरी थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब ठीक है, शायद ठीक ही लग रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ अब ठीक है, अब दिखेगा सही से, ठीक है। तो कहाँ तक थे हम? द स्टैक ऑफ 16 बॉक्सेस एंड द स्टैक ऑफ, अच्छा ये तो हो गया था 16 और 14 वाले में थे ना, हाँ। तो देयर आर 2 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस बिटवीन स्टैक ऑफ 16 बॉक्सेस एंड द 14 बॉक्सेस, वो तो लिख लिया हमने। There are 4 stacks of boxes between the stack of 13 boxes and the stack which contains pencil। 13 boxes और पेंसिल, इन दोनों के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, तो वो भी हमने बना दिया। 13 और पेंसिल के बीच 4 बॉक्स। आई डोंट नो आपको दिख भी रहा है या नहीं। ठीक है, 4 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस हैं, 13 बॉक्सेस और स्टैक विच कंटेन पेंसिल। देयर आर 5 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस बिटवीन द स्टैक्स ऑफ 14 बॉक्सेस एंड द 25 बॉक्सेस। तो कहा जा रहा है कि जो 14 बॉक्सेस का स्टैक है और 25 बॉक्सेस का स्टैक है उसके बीच 5 बॉक्सेस है, 14 1 2 3 4 5 और ये 25, इस तरह से ये भी बना दिया हमने। आगे क्या कहा जा रहा है? Number of stacks towards the left of the stack of 25 boxes is equal to the number of stacks of boxes towards right of 16 boxes। मतलब कि 25 बॉक्सेस के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ स्टैक्स है उतना ही 16 बॉक्सेस के राइट में होंगे। ऑलराइट,
तो 25 इसको किस तरह से हम डिनोट करेंगे, 25 के लेफ्ट में जितने हैं उतना ही 16 के राइट में है, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल। देयर आर 3 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस बिटवीन द स्टैक्स ऑफ 12 बॉक्सेस एंड द 15 बॉक्सेस। 12 और 15 के बीच 3 है, 1 2 3। अगेन एरो नहीं दिया है मैंने, मतलब किसी भी डायरेक्शन में 15 और 12 यहाँ भी लिख सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर 3 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। देयर आर लेस देन 8 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस इन बिटवीन द स्टैक्स दैट कंटेन इरेजर एंड द स्टैक ऑफ 16 बॉक्सेस। तो 8 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस हैं, सॉरी 8 से कम स्टैक्स हैं 16 और इरेजर के बीच। 16 और इस तरह से हम लिख लेते हैं इरेजर, इनके बीच 8 से कम बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे कंडीशंस हमने लिख लिए हैं। कुछ बातों का ध्यान ऐसे पजल्स में आपको रखना होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये कि कोई भी नो अदर स्टैक्स विथ नंबर्स ऑफ बॉक्सेस विच आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर एडजेसेंट। कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस नॉट एडजेसेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से लिखिए, कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। अब देखिए कि इस तरह इसको सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या हो सकता है। ये तो पेज ही भर गया। खैर, तो देखिए कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि उसी कंडीशन से शुरुआत करें जिससे कम से कम 2 और कंडीशंस रिलेट हो सके। जैसे कि ये 17 सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें दिख रहा है मुझे, 17 के साथ इसमें डायरेक्शन भी है, तो 17 से हम शुरुआत कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 इरेजर, 5 1 2 3 4, अच्छा 17 से 4 छोड़ करके 5th नंबर पे इरेजर है, और इरेजर से फिर हम कहीं जा सकते हैं, किसी और कंडीशन को रिलेट कर सकते हैं क्या। इरेजर कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ। इससे 16 से नहीं रिलेट कर सकते क्योंकि इरेजर और 16 के बीच अगर हम रिलेट करना भी चाहें तो बीच में 8 से कम होने चाहिए। 8 से कम तो 7 6 5 कुछ भी हो सकता है। तो कोई और कंडीशन हम देखेंगे, जैसे कि हाँ ये देखिए 15 है, 15 से यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। 15 से 2 छोड़कर राइट में 13, और राइट 15 से 3 छोड़कर 12, 15 से 3 छोड़कर 12 हम इस तरफ भी हो सकता है। 1 2 3 यहाँ पर भी 12 हो सकता है, या 1 2 3 यहाँ पर भी 12 हो सकता है। लेकिन हम कहाँ रख सकते हैं ये 12 को, तो देखिए 12 और 13 के बीच में कहीं 16 और 17 आना चाहिए। अगर हम 15 से राइट की तरफ लेंगे 1 2 3 यहाँ पर 12 लेंगे तो 12 और 13 के बीच 16 और 17 कभी नहीं आ सकता है। इसका मतलब हम कहाँ लेंगे 1 2 3 लेफ्ट की तरफ में 12, तो ये कंडीशन ख़त्म, ये ख़त्म। ऑलराइट, 12 और 13 के बीच में ही कहीं होना चाहिए है 16, है ना। ये कंडीशन लिखा हुआ, इसको डिलीट कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव बॉक्सेस एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव बॉक्सेस एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए 12 और 15 के बीच, सॉरी, इसलिए 15 के अगल बगल में 16 बॉक्सेस तो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ हम 16 नहीं रख सकते हैं, यहाँ भी 16 नहीं रख सकते हैं। तो 16 के लिए 3 जगह बच रहे हैं, या तो यहाँ रखें, या तो यहाँ, या तो यहाँ। 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, बना ही लेते हैं, क्योंकि 16 से फिर हम काफ़ी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। 16 से 14 को रिलेट कर सकते हैं, है ना। 1 15 1 2 13, यहाँ सेकेंड पोजीशन पर भी हो सकता है 16, और एक कहाँ हो सकता है, यहाँ, है ना। 15 के अगल बगल में 16 नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव बॉक्सेस एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए 16 से किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। 16 से 2 छोड़ करके 14 होना चाहिए। 16 से 2 छोड़ करके राइट की तरफ में तो 14 यहाँ नहीं ले सकते हैं, लेफ्ट की तरफ में ले सकते हैं, बिल्कुल लेफ्ट में ले लिए 14। 14 से अब हम क्या रिलेट कर सकते हैं, 14 से 1 2 3 4 5 छोड़ करके 25 होना चाहिए। देखिए राइट की तरफ में अगर हम लेते हैं तो 1 2 3 4 5 छोड़ करके 25, यहाँ पे ऑलरेडी 15 नहीं हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 25, ठीक है।
25 को अब ढूंढिए, 25 के लेफ्ट में जितने होने चाहिए उतना ही 16 के राइट में होने चाहिए। तो अभी हमको नहीं पता 25 के लेफ्ट में कितना है, एक्चुअली पता है। तो देखिए 25 जो है वो 5th फ्रॉम एंड था। अब इस तरफ से तो 25 5th फ्रॉम एंड नहीं हो सकता है, तो इस तरफ से 1 2 3 4 ये एंड आ गया। यहाँ से अब कहा गया कि 25 के लेफ्ट में जितना हो, जितने भी स्टैक्स होंगे उतने ही 16 के राइट में भी होंगे। 25 के लेफ्ट में 4 है लेकिन 16 के राइट में 4 से ज़्यादा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी रूल आउट हो गई। ओके, सेकंड अब देखते हैं। 16 से 2 छोड़ करके 14, अब 2 छोड़ करके 14 हम राइट की तरफ भी ले सकते हैं, लेफ्ट की तरफ भी ले सकते हैं। मैं ऐसे में राइट की तरफ यहाँ लेना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14 में हैव कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि 14 के अगल बगल में कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस में 15 ही हो, सॉरी 14 के ये ज़रूरी नहीं है कि 14 बॉक्सेस का जो स्टैक है उसके अगल बगल में कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ बॉक्सेस होने ही चाहिए। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा ही है, ये मे हैव लिखा हुआ है बिल्कुल, मतलब कि हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। पर ऐसे केसेस में जब ऐसा खास एक ही यूनिक एक्सेप्शन दिया रहता है तो वो एक्सेप्शन यूज़ होता है क्वेश्चन में ज़्यादातर। ये चीज़ मैंने देखा है, आप भी ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा विथ प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा आपको पता चलता जाएगा। इसलिए पहले मैं इधर से ही चेक करना शुरू करूँगा। अब 14 यहाँ हो गया, तो इसे देखिए एक और फ़ायदा हमें क्या हो जा रहा है कि 17, अब देखिए 12 और 13 के बीच 16 और 17 होना चाहिए था। 16 यहाँ है तो 17 यहाँ नहीं हो सकता, 17 यहाँ नहीं हो सकता। 17 के लिए एक ही पोजीशन बचा जो कि ये है। ऑलराइट, ओहो आपको दिख रहा तो है ना चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब 17 भी हमें मिल गया है। 17 से देखिए किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ये कंडीशन तो रूल आउट हो गई हमारी। 14 से, अच्छा चलिए 14 से ही पहले रिलेट करते हैं। 14 और 25 के बीच 5 बॉक्सेस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 इधर भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 इधर भी ले सकते हैं। तो ऐसे में तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएंगे, इसलिए कुछ और सोचना होगा। चलिए क्या किया जा सकता है, यहाँ से 17 से रिलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। 1 2 3 4 5 25, हाँ चलिए देखिए 14 से अगर हम 25 लेफ्ट के साइड में लेते हैं, 1 2 3 4 5, या 5 को छोड़ करके यहाँ पे अगर हम 25 ले लेते हैं तो देखिए 25 के बगल में क्या होना चाहिए? पेंसिल। नहीं, ये भी कंडीशन नहीं सही है। चलिए देखिए 17 है, 17 के लेफ्ट साइड में देखिए 1 2 3 4 छोड़ करके यहाँ पे इरेजर होना चाहिए। 17 के लेफ्ट में 1 2 3 4 छोड़ करके यहाँ पर होना चाहिए है इरेजर। ऑलराइट, सिर्फ और सिर्फ यही है जिसमें इरेजर हो सकता है। अब देखिए 16 नंबर के पास तो पेन है दिया हुआ है, यहाँ पे 16 भी कैंसिल। 16 के बाद अब देखिए इरेजर के अगल बगल में जो भी है कॉन्जिक्यूटिव उसमें सेम थिंग होना चाहिए। मतलब कि 16 के पास अगर पेन है तो यहाँ इरेजर के इस तरफ भी 12 के पास भी होना चाहिए क्या? पेन। ओके, अब पेन 12 को देखिए, यहाँ 12 के साथ पेंसिल होना चाहिए। तो 12 के साथ पेंसिल, यहाँ तो इरेजर है तो ज़रूर पेंसिल यहाँ होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन ख़त्म। अब आगे सोचिए क्या कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हमको 25 का पता चल गया कि 14 से लेफ्ट में अगर लेंगे 25, 1 2 3 4 5 छोड़ करके 25 लेना है। 25 अगर हम यहाँ लेंगे तो ये कंडीशन जो है 25 के कॉन्जिक्यूटिव पेंसिल होना चाहिए, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, इसका मतलब कि हम 14 के लेफ्ट में 25 नहीं ले सकते हैं, तो 14 के राइट में ही लेना होगा। 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़ करके, 5 स्टैक छोड़ करके यहाँ पे 25।
ये भी कैंसिल। अब देखिए 25 जो है फोर्थ फ्रॉम एंड है, सॉरी फिफ्थ फ्रॉम एंड है, तो 25 के इधर 1 2 3 4 हो सकता है, बिल्कुल ये एंड आ गया। अब 25 के लेफ्ट में जितना है उतना ही 16 के राइट में है। इसका मतलब कि 16 के भी लेफ्ट में जितना है उतना ही 25 के लेफ्ट में है, यानी कि इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 और ये 4, ये भी हो गया एंड। ठीक है, यहाँ तक अब ये भी कंडीशन हो चुकी है ख़त्म। 16 से 2 छोड़ करके 14 सही है। यहाँ 14 के पास है नोटबुक, ये भी ख़त्म। 13 से 1 2 3 4 4 छोड़ करके पेंसिल होना चाहिए। 1 2 3 4 इस तरफ पेंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी 16 है जहाँ जिसके पास पेन है। तो 1 2 2 3 4 4 छोड़ करके इस स्टैक के पास क्या आ जाएगा, पेंसिल, ये भी ख़त्म। 16 और इरेज़र के बीच 8 से कम होने चाहिए। 16 यहाँ इरेज़र है, इसके बीच बिल्कुल कोई स्टैक है ही नहीं, तो ये भी फॉलो हो रहा है। ये फॉलो हो ही चुका है बिल्कुल, इसको भी ख़त्म करेंगे। 25 पेंसिल फ्रॉम एंड, तो हाँ ठीक है, तो सारे के सारे कंडीशंस फॉलो हो चुके हैं, यानी कि ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी थी इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हो गया हमारा पजल पूरा सॉल्व। अब आप देखिए सारे के सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस एडजेसेंट में नहीं होने चाहिए। तो आपको कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दिख रहा है 14 के अलावा तो कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 14 के पास हो सकता है ऐसा कॉन्जिक्यूटिव। तो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखिए बाकी सारे के सारे कंडीशंस भी बिल्कुल फॉलो हो रहे हैं, तो ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।